राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा गया है और यह स्वरूप लगभग हर हिंदू परिवार में और आपके घरों के मंदिर में भी रखे जाते हैं। शास्त्रों में लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम बताए गए हैं। दरअसल लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही की जानी चाहिए जैसे कि आप घर पे किसी बच्चे की सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल की दिनचर्या बदलती रहती है, इसलिए उनकी सेवा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मौसम सर्दी का है या गर्मी का। हालांकि सर्दी और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की होने वाली सेवा में बहुत अधिक अंतर नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्तों की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें क्या अर्पित कर रहे हैं। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा विधि पूर्वक कर पाते हैं तो इसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम शुरू होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को कब उठाएं। सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को 7 बजे के करीब ही उठाएं। हालांकि गर्मियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल को 5 बजे ही उठा सकते हैं, मगर ठंड के मौसम में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर ही उठाएं क्योंकि ठंड में जैसे हमें सर्दी लगती है वैसा ही अनुभव हम लड्डू गोपाल को भी करते हैं। चलो जानते हैं कि लड्डू गोपाल को कब स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को वैसे तो सुबह ही स्नान करवाना चाहिए, मगर सर्दियों के मौसम में हो सके तो लड्डू गोपाल को धूप में ले जाकर स्नान करवाएं। इतना ही नहीं, उनके स्नान के पानी को हल्का गुनगुना रखें। स्नान के जल में तुलसी की पत्ती ज़रूर मिलाएं। अगर अगहन मास चल रहा है तो आप इस दौरान किसी पवित्र नदी के पानी में तुलसी की पत्ती डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण को चंदन अति प्रिय है, लेकिन चंदन ठंडा होता है, इसलिए सर्दियों में चंदन की जगह आप गुलाब की पंखुड़ियाँ या फिर शहद के लेप से लड्डू गोपाल को साफ कर सकते हैं। जैसे कि बाज़ार में आपको लड्डू गोपाल के लिए बहुत से गर्म कपड़े मिल जाएंगे, मगर आप डायरेक्ट गर्म कपड़ों के जगह पहले लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाएं और ऊपर से गर्म कपड़े पहना दें। लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप नियमित रूप से करते हैं। सर्दियों में आप लड्डू गोपाल को गर्म दूध, ड्राई फ्रूट, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, सर्दियों में आने वाले फल और सब्जियों आदि का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। इस मौसम में आपको गुड़, गज्जक और तिल के लड्डू का भी भोग लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए। यह सभी सर्दियों के मौसम में खाने वाले चीज़ें हैं जिन्हें भोग में लड्डू गोपाल को अर्पित किया जा सकता है। इस विधि से लगाएं लड्डू गोपाल को भोग। और लड्डू गोपाल को सर्दियों में दोपहर और रात के वक्त जब आप सुलाएं तो पहले उनकी आरती करें और उनके बिस्तर पर गर्म चादर या शॉल बिछा दें। इसके साथ ही इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ी जल्दी भी सुला सकते हैं क्योंकि इस मौसम में हम खुद भी जल्दी सोना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनकी सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें।